हेलो दोस्तों। आज का पॉडकास्ट थोड़ा निराला है। निराला इसलिए क्योंकि मैं आज एक केस स्टडी लिया हूँ जो सच में हुआ था और वास्तविक कहानी है, और ये अपनी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, पेस्टिंग मशीन से जुड़ा हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। ये जैसे बोलते हैं मनोहर कहानियाँ, सच की कहानियाँ, भूत की कहानियाँ, वैसे ये सच की कहानी है, सच्ची कहानी है। ये हुआ था एक फैक्ट्री में जहाँ हम पेस्टिंग मशीन सप्लाई कर किए थे। कस्टमर ने फ़ोन किया और बताया कि मैं 9 बजे पेस्टिंग स्टार्ट करता हूँ, पेस्टिंग बढ़िया चलती है आपकी मशीन में, 12 बजे बंद हो जाती है। फिर 12 बजे के बाद बिल्कुल पेस्टिंग होती नहीं है आपकी मशीन में। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता कि 9 बजे चले मशीन और 12 बजे बंद हो जाए। बोलता है आप आके देख लो, आदमी भेज दो, खुद आ जाओ। मैं खुद हैरान हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों हो रहा है। फिर हमने बोला कोई बात नहीं, सर्विस इंजीनियर तुरंत आ जाएगा 2 दिन में और ये ठीक कर देगा। कुछ तो सेटिंग की कारण होगी और कोई और कारण तो है नहीं। सर्विस इंजीनियर चला गया, 2 दिन वहाँ रुका, बोलता है, और उसने रिपोर्ट किया कि देखो 9 बजे स्टार्ट होती है, 12 बजे बंद हो जाती है, उसके बाद तो मशीन चलती नहीं। फिर हमने उसको बताया कि देखो पेस्टिंग सही डालते नहीं होंगे, पानी ज़्यादा डालते होंगे, कुछ तो कारण होगा कि 12 बजे के बाद होती नहीं। उसने दूसरे दिन भी देख के वो बोला नहीं सब सही है, 12 बजे के बाद पेस्टिंग बंद हो जाती है। वो कस्टमर हैरान, बोल रहा है ये क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। फिर उन्होंने बोला आप ही आ जाओ ज़रा एक बार देख लो। मैं बोला कोई बात नहीं, देखते हैं 12 बजे क्या क्या जादू है या किस कारण से ये मशीन चलती नहीं। मैं खुद चला गया, बैठा रहा, 9 बजे पेस्ट डाला, 10 बजे डाला, 11 बजे का डाला, 12 बजे का पेस्ट। मैंने उसको बोला ये तो पेस्ट चलेगी नहीं। वो बोला क्यों? मैंने बताया डाल दो मशीन में, मुझे पता है ये पेस्ट तो चलेगी नहीं। वो बोला क्यों नहीं चलेगी, 12 बज गया इसलिए। मैं बोला कोई बात नहीं, आपको समझा देता हूँ, पहला पेस्ट तो डालो अंदर। डाल दिया हॉपर में पेस्ट, पेस्टिंग शुरू किया, पेस्टिंग बंद हो गई। फिर मैंने उसको बोला कि आप मुझे बताओ ये जो पेस्ट मिक्सर के लिए कूलिंग वाटर आती है ये कहाँ से आती है? वो बोला बाहर से आती है, हम पंप कर देते हैं टाकी में और टाकी से आती है। हमने बोला कूलिंग टावर है? वो बोला चल के देख लो। फैक्ट्री के बाहर चले गए, देखते हैं तो एक ड्रम रखा हुआ है। ये जो पानी आती थी वो ड्रम में जाती थी और ड्रम से फिर से आती थी। तो ये महाशय क्या कर रहे थे कि सवेरे जो पेस्टिंग को स्टार्ट करते थे तो नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर का पानी पंप करते थे मिक्सर में, और यही जाके गर्म हो जाती थी और गर्म पानी उसमें जाके पानी को और गर्म कर देती थी। 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे ठीक चलती थी, 12 बजे के बाद पेस्ट निकलता था एकदम गर्म। मैंने उसको बताया कि देखो आपका पेस्ट मिक्सिंग का टेम्परेचर, पेस्ट का टेम्परेचर देखते हुए मैंने बता दिया कि ये पेस्ट चलेगी नहीं। अब मैं समझ गया 12 बजे के बाद आपका पेस्टिंग क्यों नहीं होती है मशीन में। अब एक काम कीजिए, वो पानी सब फेंक दो और उसमें फ्रेश पानी भर दो टाकी में और पेस्ट डालो 1 बजे, देखते हैं चलती है कि नहीं। पेस्ट डाल दिया, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे कंटिन्यूस चलती रही। मैंने बोला अभी 2 घंटे के बाद फिर से पानी फेंक दो क्योंकि आपका पानी फिर से गर्म हो रहा है, या तो फिर उसमें बर्फ़ ला के डाल दो। वो बोले बर्फ़ लाके नहीं डालेंगे, पानी फेंक देंगे, नया पानी भरेंगे। उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एक्चुअली ये मशीन का प्रॉब्लम था नहीं, ये मिक्सिंग का प्रॉब्लम था, और मिक्सिंग का केमिकल का प्रॉब्लम था नहीं, पानी का प्रॉब्लम था नहीं, एसिड का प्रॉब्लम था नहीं, मिक्सर का कूलिंग वाटर का प्रॉब्लम था, जिसके वजह से ये पेस्टिंग हो नहीं रही थी। अब हमारे लोग जो जा रहे थे सर्विस इंजीनियर, उसको भी पता नहीं चला क्योंकि उसने ऐसा कभी सोचा ही नहीं, और कई जगहों में उसने मशीन इंस्टॉल किया, कहीं भी उसको ऐसे प्रॉब्लम आया नहीं था। तो
ये जो मैं आपको किस्सा बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी कई प्रॉब्लम्स ऐसे भी होते हैं जो साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है और एक्चुअली ये प्रॉब्लम बन जाता है, और हमको फिर पता चलता है कि ये क्यों ऐसे प्रॉब्लम हुआ। तो ये कुछ अद्भुत कहानी, निराला सा कहानी, शायद आपको इससे भी कुछ अंदाज़ा आया होगा कि बैटरी इंडस्ट्री में क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ नहीं हो सकता है, और पेस्टिंग क्यों नहीं हो सकता है और क्या करने से हो सकता है। इसीलिए मशीन बनाने में और मशीन बेचना एक चीज़ है, बट बैटरी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर प्रोसेस समझना भी बहुत ज़रूरी है, और हर मशीन कस्टमर को ये समझ के आगे चलना है कि प्रोसेस इज़ एज इम्पॉर्टेंट, और सिर्फ ऑटोमेशन करने से या मशीन ख़रीदने से काम चलती नहीं। हमको प्रोसेस गहराई से समझना है, प्रोसेस समझ के आगे चलना है, और अच्छी बैटरी बनाना है तो प्रोसेस भी समझना है, कंट्रोल्स भी रखना है, मशीन भी अच्छी होनी चाहिए और जानकारी भी अच्छी होनी चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये केस स्टडी का पॉडकास्ट भी आपको अच्छा लगा होगा, उपयोगी लगा होगा, और मुझे फीडबैक भेजते रहना, और मैं अपना पॉडकास्ट एपिसोड का किस्सा जारी रखूँगा। थैंक यू।